हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम यूनिट टेंजेंट एंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकालेंगे। जो इससे पहले मेरा वीडियो था उसमें कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है उसके बारे में बताया था। फिर हमने जो उस वीडियो लेक्चर के लास्ट में मैंने बताया था जो टेंजेंट वेक्टर टू यू कर्व, वी कर्व एंड डब्ल्यू कर्व हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, करली आर बाई करली यू, करली आर बाई करली वी एंड करली आर बाई करली डब्ल्यू, ये तीन क्या है, दीज आर द टेंजेंट वेक्टर टू कहाँ है, अलोंग यू कर्व, ये अलोंग दिस यू कर्व, फिर अलोंग वी कर्व एंड अलोंग डब्ल्यू कर्व, ये तीन टेंजेंट वेक्टर हैं। तो आज हमें क्या करना है, इन टेंजेंट वेक्टर को यूनिट टेंजेंट वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे हम यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालते हैं, देखिए यहाँ पे E1 वेक्टर दिस इज इक्वल टू करली आर बाई करली यू अपॉन इट्स मॉड, निकाल दो मॉड। तो जब भी हमें किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो उसका तरीका क्या होता है, उसमें जो वेक्टर है उसको लिखो और उसका जो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ये जो वैल्यू है करली आर बाई करली यू, इसका जो मॉड है इसका नाम हमें लिखा है H1। तो हमारे पास E1 यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन H1 इंटू करली आर बाई करली यू। इसी तरह E2 वेक्टर क्या है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर अलोंग वी कर्व, तो 1 अपॉन H2 करली आर बाई करली वी। और लास्ट E3 यूनिट वेक्टर क्या है, अलोंग W कर्व, और ये क्या है 1 बाई H3 करली आर बाई करली W। यहाँ पे जो तीन हमारे ये कॉन्स्टेंट्स हैं, तीन कौन कौन से, H1, H2, H3, इनको बोलते हैं हम स्केल फैक्टर। क्या नाम है इनका, इनका नाम है स्केल फैक्टर्स। अब आगे हम चलते हैं, These three वेक्टर कौन कौन सा है, E1 यूनिट वेक्टर, E2 यूनिट वेक्टर एंड E3 यूनिट वेक्टर, या E1 कैप, E2 कैप एंड E3, इनको बोलते हैं यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू U, V एंड W कर्व्स। और ये तीनों यूनिट जो टेंजेंट वेक्टर हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। कैसे, जैसे हम I, J और K वेक्टर लेते हैं बिल्कुल उसी तरह, बिल्कुल इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है। I डॉट I1 होता है, इसी तरह E1 डॉट E1 1 है, E2 डॉट E2 1 है, E3 डॉट E3 भी 1 है। अगर हम इनको अलग करें, E1 डॉट E2, E2 डॉट E3, E3 डॉट E1 इक्वल टू 0 है। और इसी तरह हम I वेक्टर डॉट J 0 लेते हैं, J वेक्टर डॉट K 0 लेते हैं। फिर क्रॉस प्रोडक्ट जैसे I वेक्टर क्रॉस J हम K लेते हैं, इसी तरह हमने E1 वेक्टर क्रॉस E2 इक्वल टू क्या आएगा, वो E3 वेक्टर आएगा। तो ये तो हुआ यूनिट टेंजेंट वेक्टर। इसी तरह हम अब निकालते हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर्स। नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, अगर हम ग्रेडियंट निकाल लें किसी फंक्शन का तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं। तो ये देखिए आप, डेल U, डेल V और डेल W, ये तीनों तो है नॉर्मल वेक्टर। और अगर हम इसको डेल U से डिवाइड कर दें इसके मॉड से, डेल V के मॉड से डिवाइड कर देंगे और डेल W के इसके मॉड से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो इनका नाम क्या होगा, दीज आर कैपिटल E1 यूनिट वेक्टर, कैपिटल E2 यूनिट वेक्टर एंड कैपिटल E3 यूनिट वेक्टर। और इसको क्या बोला जाएगा, ये तीन क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स टू U कर्व, V कर्व एंड W कर्व। अब जो हम सरफेस यूज कर रहे हैं, तो दीज आर द थ्री यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स टू द सरफेस। U इक्वल टू U0 हमें लिया था, U इक्वल टू U0 कौन सा था, ये VW कोऑर्डिनेट सरफेस है। V इक्वल टू V0 कौन सा है, V को छोड़ दो आप, ये UW कोऑर्डिनेट सरफेस है। और लास्ट क्या है, W इक्वल टू W0, इसको हम बोलते हैं UV कोऑर्डिनेट सरफेस। और जैसे ये हमने तीन यूनिट वेक्टर लिए थे, उसी तरह ये जो तीन नॉर्मल यूनिट वेक्टर हैं ये भी एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑर्थोगोनल मीन क्या होगा, यहाँ पे E1 वेक्टर डॉट E2 वेक्टर 0, E1 डॉट E1 वेक्टर क्या आएगा 1, E2 वेक्टर डॉट E2 1, E3 वेक्टर डॉट E3 1, ऐसे आपने इनको लिखना है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये जो यूनिट वेक्टर सब कोड कर रहे हैं अलोंग U कर्व, V कर्व, या यूनिट टेंजेंट वेक्टर और यूनिट नॉर्मल वेक्टर, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम प्रॉपर्टीज होगी जैसे I वेक्टर, J वेक्टर और K वेक्टर की हम लेते हैं, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब यह देखना इसमें, यहाँ पे E1, E2, E3 ऑर्थोगोनल है, तो ये एक सेट ऑफ ट्राइड्स बनता है। क्या बनेगा, दिस इज ए सेट ऑफ ट्राइड्स। उसी तरह हम दूसरी लेते हैं, इसमें E1, E2, E3 वेक्टर जो हैं वो भी क्या बनेगा, एक सेट ऑफ ट्राइड्स होगा। तो अब हमारे पास दो सेट ऑफ ट्राइड्स हैं, और वो क्या एक दूसरे के ऑर्थोगोनल, कौन कौन सा, एक है E1, E2, E3, एक तो ये हुआ, और दूसरा क्या है E1 कैपिटल E1 कैपिटल E2 यूनिट वेक्टर एंड कैपिटल E3 वेक्टर। एक तो ये ट्राइड है,
ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और एक हमारे पास ये ट्राइडस में है। अब आगे चलते हैं इसमें, अब हमें प्रूव करना है इसमें। नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर आते हैं हम। अब नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर आते हैं। इसकी स्टेटमेंट है इफ यू वी डब्ल्यू दीज आर ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स then curly r by curly u, curly r by curly w, v and curly r by curly w and delta u, delta v, delta w are reciprocal system of vector। अभी हमने पढ़ा क्या था, curly r by curly u, curly r by curly v, curly r by curly w, ये तो है टेंजेंट वेक्टर, और डेल्टा यू, डेल्टा वी और ये डेल्टा डब्ल्यू या डेल यू, डेल वी, डेल डब्ल्यू, उनको बोलते हैं हम नॉर्मल वेक्टर। ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर टू यू कर्व, ये वी कर्व, ये डब्ल्यू कर्व, ये टेंजेंट वेक्टर टू यू कर्व, ये टेंजेंट वेक्टर टू वी कर्व, ये टेंजेंट वेक्टर टू डब्ल्यू कर्व। और जो इससे पीछे आर्टिकल में हमने इन टेंजेंट वेक्टर को यूनिट टेंजेंट वेक्टर बनाया था, जिसका नाम रखा था स्मॉल e1 वेक्टर, स्मॉल e2, स्मॉल e3 वेक्टर, और डेल्टा यू, डेल्टा वी, डेल्टा डब्ल्यू, इसको हमें कन्वर्ट किया था कैपिटल E1, कैपिटल E2, कैपिटल E3, और वो तीनों क्या थे, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस u, v एंड w कर्व। जो सॉरी दे आर सॉरी डेल्टा यू, डेल्टा वी, डेल्टा डब्ल्यू, दे आर नॉर्मल वेक्टर टू सरफेस कौन सा, u इक्वल टू u नॉट, v इक्वल टू v नॉट एंड w इक्वल टू w नॉट। तो अब आइए इसमें रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, जो हमारा पहला चैप्टर है उसमें भी आता है a वेक्टर डॉट a डैश इक्वल टू 1, a b वेक्टर डॉट b डैश इक्वल टू 1, c वेक्टर डॉट c डैश इक्वल टू, बिल्कुल लगभग उसी तरह सिमिलर रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। तो ये हमें मानना है पोजीशन वेक्टर r वेक्टर इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। जो पिछली वीडियो उसमें चेक करना आप, वहाँ r वेक्टर को हमें लिया था psi1 uvw i प्लस psi2 uvw j, और फिर हमने लेना नेक्स्ट है psi3 uvw इंटू k। ये जो तीन हमारे पास फंक्शन है, कौन कौन से तीन, psi1, psi2, psi3, दीज आर कोऑर्डिनेट सरफेसेस, इनका नाम हमें कोट कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये भी फंक्शन ऑफ uvw, फंक्शन ऑफ uvw, ये भी फंक्शन ऑफ uvw है, तो r वेक्टर इक्वल टू फंक्शन ऑफ uvw। फिर हम निकालते हैं यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव dr। जब आप सेकेंड ईयर में आओगे तो सेकेंड ईयर में एक पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर होगा, उसमें उसका ये फार्मूला है। तो r वेक्टर क्या है, u v w का फंक्शन है, तो dr वेक्टर क्या होगा, करली r बाई करली u इंटू du, करली r वेक्टर अपॉन करली v इंटू dv प्लस करली r वेक्टर अपॉन करली w इंटू dw इक्वल टू 1। एक बार इसको आप बस लर्न कर लो, जब नेक्स्ट क्लास में आओगे तो आपको ये समझ आ जाएगा इसमें। अब हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका डॉट प्रोडक्ट डेल्टा यू के साथ, डेल्टा वी के साथ एंड डेल्टा डब्ल्यू के साथ हमें इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। तो पहले हमने डेल्टा यू के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। देखिए यहाँ पे डेल्टा यू डॉट डी आर, डेल्टा यू इसके साथ डेल्टा यू डॉट दिस, फिर इसके साथ डेल्टा यू डॉट, ये मैंने कोट कर दिया है। और ये जो पहला चैप्टर है उसका उसमें एक फार्मूला आता है डेल फाई डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू डी फाई, डेल फाई डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू डी फाई। तो ये सेम है, डेल यू डॉट डी आर वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, इसको हम कोट कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू डी यू वेक्टर। ये वाला इसकी जगह हमें क्या लिखेंगे, इसकी जगह डी यू हम लिख देंगे डी यू, क्योंकि ये वाला जो रिजल्ट है ये सिंप्लीफाई होके बनता है इक्वल टू डी यू। तो आप लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिखना, 1 इंटू डी यू प्लस 0 इंटू डी वी प्लस 0 इंटू डी डब्ल्यू। राइट हैंड साइड में क्या है, डेल्टा यू इंटू करली आर बाई करली यू डी यू प्लस डेल्टा यू करली आर बाई करली वी डी वी और प्लस डेल्टा यू करली आर बाई करली डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू। लेफ्ट हैंड साइड में डी यू डी वी डी डब्ल्यू, राइट हैंड साइड में डी यू डी वी डी डब्ल्यू, दोनों साइड ये इनके ऑप्शन कंपेयर कर दो। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे 1 ये वैल्यू पुट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में नेक्स्ट है 0, इसको इसके साथ कंपेयर कर दो, ये 0 है और इसका ऑप्शन क्या है डेल यू। तो ये हमारे पास एक सेट हमारे पास आया, उसमें ये 1 है, ये 0 0। अगर ये u और u आता है तो 1 आता है, अगर u v u w अलग अलग इसमें आते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे डेल यू डी यू है, तो आपने यहाँ पे क्या करना होगा, नेक्स्ट में इसको डॉट पर डॉट करना आपने विद रिस्पेक्ट टू v। तो यहाँ पे डेल्टा v डॉट डी आर वेक्टर, यहाँ पे भी v कर देना, यहाँ पे भी v कर देना, यहाँ पे भी v कर देना। फिर ये क्या बनेगा, ये 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये डेल्टा v बन जाएगा, ये भी क्या बनेगा, डेल्टा v बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, डेल्टा v। और फिर लास्ट में क्या करोगे, यहाँ पे डेल्टा
W डेल W डेल W डेल W डेल W, यहाँ पे 0 DU प्लस 0 DV प्लस 1 DW। फिर कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे तो ये कोएफिशिएंट्स आएंगे इसके, और इसके इस तरह कोएफिशिएंट्स आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये जो करली आर बाई कर, ये जो वैल्यूज है ये सेटिस्फाई होती है। अब इसको और डिस्कस करते हैं आगे। तो स्टूडेंट, आपने ये पहले चैप्टर में पढ़ा था, इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ए डैश वेक्टर, बी डैश वेक्टर, सी डैश वेक्टर आर रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, तब ये रिलेशंस होती थी ए वेक्टर डॉट ए डैश वेक्टर इक्वल टू 1, बी डैश डॉट बी डैश वेक्टर इक्वल टू 1, सी वेक्टर डॉट सी डैश इक्वल टू 1। अगर डिफरेंट वेक्टर लेते हैं, ए वेक्टर डॉट बी डैश, बी वेक्टर डॉट ए डैश, सी वेक्टर डॉट ए डैश, ए वेक्टर डॉट सी डैश, बी वेक्टर डॉट सी डैश एंड सी वेक्टर डॉट बी डैश, ये सारा जो ये 0 आता है, अगर सेम हो तो 1 आता है। तो ये वाला भी बिल्कुल सेम है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हम प्रूव कह सकते हैं करली आर बाई करली यू, करली आर बाई करली वी, करली आर बाई करली डब्ल्यू, डेल्टा यू, डेल्टा वी, डेल्टा डब्ल्यू, दीज आर रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। तो कैसे करना, अगर ना समझ आए तो जो ए वेक्टर है करली आर बाई करली यू पुट कर दो, बी वेक्टर को करली आर बाई करली वी, सी वेक्टर को करली आर बाई करली डब्ल्यू, ए डैश को डेल्टा यू, बी डैश को डेल्टा वी और सी डैश को डेल्टा डब्ल्यू। तो जब आप यहाँ पुट करोगे तो आपको ये सारे केस मिल जाएंगे इसमें। तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो आपने आंसर कैसे लिखना होगा, बाई इक्वेशन 2, 3 and 4 we can say that curly r by curly u, curly r by curly v, curly r by curly w, delta u, delta v, delta w, these are reciprocal system of vectors। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, इनका न्यूमेरिकल भी यूज होगा, उसके ऊपर हम चलते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, इसमें ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन E1, E2, E3, ये 3 कौन से हैं, यूनिट टेंजेंट वेक्टर एंड डेल्टा यू, डेल्टा वी, डेल्टा डब्ल्यू, इनको क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड नॉर्मल वेक्टर। यूनिट टेंजेंट वेक्टर है और ये क्या नॉर्मल वेक्टर के बीच में रिलेशन हमें निकालनी है। अभी हमने प्रूव किया था ये जो करली आर बाई करली यू, करली आर बाई करली वी, करली आर बाई करली डब्ल्यू, डेल्टा यू, डेल्टा वी, डेल्टा डब्ल्यू, ये क्या है, रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स हैं। तो जैसे हम जो फर्स्ट चैप्टर में जो लास्ट एक्सरसाइज है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ए डैश, बी डैश, सी डैश वेक्टर, वो क्या है, रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स है। तो उसमें फार्मूला आता है ए डैश वेक्टर इक्वल टू बी क्रॉस सी अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। सेम फार्मूले हमें यूज करने हैं। तो पहले डेल्टा यू यूज किया है, तो नेक्स्ट हमें आना करली आर बाई करली वी क्रॉस करली आर वेक्टर अपॉन करली डब्ल्यू, यहाँ पे करली आर बाई करली यू, करली आर बाई करली वी, करली आर बाई करली डब्ल्यू। तो देखना ये जो हमने लिखा है इसका ये मीनिंग है करली आर अपॉन करली यू डॉट करली आर अपॉन करली वी क्रॉस करली आर अपॉन करली डब्ल्यू, इसका ये मीनिंग है। तो जैसे ये डेल्टा यू लिया था, तो हमें अब क्या करना है, करली आर बाई करली वी, करली आर बाई करली डब्ल्यू, करली आर बाई, इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए आप, अभी इसी से जो पहले मैंने बताया था, E1 यूनिट वेक्टर, E1 यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। E1 वेक्टर हमें कैसे निकालते हैं, करली आर वेक्टर अपॉन करली यू अपॉन इट्स मॉड, और हमें स्केल फैक्टर यूज किया था। तो E1 वेक्टर की वैल्यू आती है 1 अपॉन H1 करली आर बाई करली यू, और इसको इधर शिफ्ट कर दो तो H1 इंटू E1 इक्वल टू करली आर बाई करली यू। इसका मीनिंग क्या होगा, करली आर बाई करली यू की वैल्यू है H1 इंटू E1 वेक्टर। कैसी है, H1 इंटू E1 वेक्टर। सिमिलरली हमारे पास वैल्यू आएगी करली आर बाई करली वी की H2 इंटू E2 यूनिट वेक्टर एंड करली आर बाई करली डब्ल्यू क्या H3 इंटू E3 यूनिट वेक्टर। ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर रिप्लेस कर दो, यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो। तो पुट करने के बाद ये वैल्यू आती है डेल्टा यू क्या है H2 इंटू E2 यूनिट वेक्टर क्रॉस H3 इंटू E3 यूनिट वेक्टर, और यहाँ पे क्या है H1 E1 में यूनिट H2 E2 यूनिट वेक्टर और H3 E3 यूनिट वेक्टर। अब आते हैं H1, H2, H3, ये तीनों क्या स्केल फैक्टर है, स्केल फैक्टर्स हैं और ये कांस्टेंट है। ये तो बाहर निकाल दो आप, H2, H3, यहाँ पे H1, H2, H3, E2 क्रॉस E3, E1, E2 और E3 ये 3 वेक्टर्स हैं। इसको तो ये लिखेंगे E1 वेक्टर डॉट स्केलर टिपर प्रोडक्ट E1 डॉट E2 क्रॉस E3।
स्टूडेंट ये जो E1, E2, E3 जो तीन ये यूनिट वेक्टर हैं, these three are similar to I वेक्टर, J वेक्टर, K वेक्टर। तो हमें पढ़ा था I वेक्टर डॉट J क्या आता है, K क्रॉस। तो ऐसे E2 वेक्टर क्रॉस E3 वेक्टर को लिखना हमने E1 यूनिट वेक्टर, और E1 वेक्टर डॉट E1 1, E2 वेक्टर डॉट E2 1, E3 वेक्टर डॉट E3 1। तो यहाँ पे आइए E2 वेक्टर क्रॉस E3, इसकी जगह क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू E1 वेक्टर। नीचे आप आइए H1, ये कैंसिल कर दो, H2 H3, E1 डॉट E2 क्रॉस E3, E2 क्रॉस E3 की वैल्यू क्या आएगी, E1, यहाँ पुट कर दो। E1 डॉट E1 क्या होता है, ये तो 1 आता है, तो ये रिजल्ट आया E1 यूनिट वेक्टर अपॉन H1। तो इसका मीनिंग क्या है, डेल्टा यू कैसे आया, E1 यूनिट वेक्टर अपॉन H1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, E1 यूनिट वेक्टर की वैल्यू है H1 इंटू डेल्टा यू। सिमिलरली E2 इक्वल टू H2 डेल्टा V एंड E3 इक्वल टू H3 डेल्टा W। ये कैसे रिजल्ट निकालेंगे, जैसे हमने डेल्टा यू लिया है, फिर हम डेल्टा V लेंगे। डेल्टा V क्या आएगा, करली R बाई करली W क्रॉस करली R बाई करली U, और नीचे ये सेम रहेगा, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन एक रिजल्ट आपने सोल्व कर लिया है, तो सिमिलरली करके दूसरे रिजल्ट लिखने हैं। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, इनको न्यूमेरिकल में हम यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं, ये एग्जांपल नंबर 2 है आपकी बुक का, तो यहीं से हम लेते हैं E1 वेक्टर। E1 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, E2 क्रॉस E3, और E2 यूनिट वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या है, H2 इंटू डेल्टा V क्रॉस H3 इंटू डेल्टा W। H2 H3 तो बाहर निकाल लो, तो यहाँ क्या आएगा, डेल्टा V क्रॉस डेल्टा W। उसी तरह इस एग्जाम्पल में ये पूछा है E2 वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, तो E3 क्रॉस E1, ये E3 की वैल्यू है यहाँ पे, ये किसकी, E1 की वैल्यू है। कांस्टेंट फैक्टर जो है ये, इनको बाहर निकाल दो, तो यहाँ पे आएगा डेल्टा W इंटू क्रॉस डेल्टा U। और लास्ट E3 वेक्टर क्या है, E1 क्रॉस E2, इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये कांस्टेंट बाहर निकाल दो। ये तो ये आपका एग्जांपल नंबर 2 हुआ। अब मैं डिस्कस करता हूं एग्जांपल नंबर 1, इसी मेथड के ऊपर है। हम नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल नंबर 1 आपकी बुक का। लेट U V W आर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट, प्रूव दैट नंबर 1 जो है डेल्टा U का मॉड इक्वल टू 1/H1, डेल्टा V का मॉड 1/H2 एंड डेल्टा W का मॉड 1/H3। ये तो इसका पार्ट 1 है। और पार्ट 2 क्या है, E1 यूनिट वेक्टर इक्वल टू कैपिटल E1 यूनिट वेक्टर, फिर E2 यूनिट वेक्टर इक्वल टू कैपिटल E2 और E3 यूनिट वेक्टर इक्वल टू कैपिटल E3 वेक्टर। ये रिजल्ट्स हमें प्रूव करने हैं। ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। E1 यूनिट वेक्टर इक्वल टू H1 डेल्टा U, E2 यूनिट वेक्टर इक्वल टू H2 डेल्टा V एंड E3 यूनिट वेक्टर इक्वल टू H3 डेल्टा W। ऑलरेडी हम ये रिजल्ट्स प्रूव कर चुके हैं। फर्स्ट देखिए आप, डेल्टा U कैसे आता है, डेल्टा U की क्या वैल्यू है, E1 वेक्टर अपॉन H1 है ना, यहाँ से निकाल लो E1 अपॉन H1। हमें तो मॉड डेल्टा U की वैल्यू चाहिए, दोनों साइड मॉड कर दो। ये देखना आप, ये जहाँ फार्मूला मैंने ये अप्लाई किया है, देखिए A B का जो मॉड होता है तो हम उसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये पहले तो क्या आएगा, इसका मॉड आएगा, और मैंने अलग करके डायरेक्ट कर दिया है मॉड ऑफ E1 अपॉन मॉड ऑफ H1। ये तो स्केल फैक्टर है, ये तो H1 आएगा। और यहाँ पे देखना आप, E1 जो यूनिट वेक्टर है उसकी लेंथ, E1 तो यूनिट वेक्टर है तो उसकी लेंथ 1 आएगी। इसका मीनिंग डेल्टा U 1/H1, इसी तरह डेल्टा V क्या आएगा 1/H2 और डेल्टा W क्या आएगा 1/H3। ये पहला पार्ट तो ट्रू हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या लेना है, E1 यूनिट वेक्टर इक्वल टू कैपिटल E1 यूनिट। तो कैपिटल E1 यूनिट वेक्टर क्या होता है, दिस इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू सरफेस। कौन सा है ये, कौन सा सरफेस है, जिसको लेते हैं U इक्वल टू U0, या उसकी जगह हम लेते हैं VW कोऑर्डिनेट सरफेस। इसकी वैल्यू होती है डेल्टा U अपॉन मॉड ऑफ डेल्टा U। अभी देखिए स्टूडेंट, मॉड ऑफ डेल्टा U की हमने वैल्यू निकाली है। यहाँ पे देखिए क्या, मॉड ऑफ डेल्टा U 1/H1। तो मॉड ऑफ डेल्टा U की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो, क्या वैल्यू आएगी इसकी जगह 1/H1 पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये H1 डेल्टा U। इसी तरह E2 यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, H2 इंटू डेल्टा W, और लास्ट है E3 यूनिट वेक्टर क्या आएगा, H3 इंटू डेल्टा W। ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो अब इसका मतलब 3 रिजल्ट्स हमारे पास, कैपिटल E1 यूनिट वेक्टर, कैपिटल E2 यूनिट वेक्टर, कैपिटल E3 यूनिट वेक्टर कैसा है, H1 डेल्टा U, H2 डेल्टा V, H3 डेल्टा W। ये देखिए आप, H1 डेल्टा U क्या है, E1 स्मॉल E1 यूनिट वेक्टर, H2 डेल्टा V स्मॉल E2 यूनिट वेक्टर, H3 डेल्टा W क्या है, स्मॉल E3। इसका मीनिंग क्या है, इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल E1, इसको स्मॉल E2 और इसको स्मॉल E3। तो इसका मतलब ये भी प्रूव हो गया
E1 small e1 unit vector equal to capital E1, small e2 equal to capital E2 and small e3 unit vector equal to capital E3 unit vector. Thank you students.